हेलो दोस्तों, आज हम एलिमेंट 3 का 3.4 रिस्क असेसमेंट पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी साइट पे वर्क एक्टिविटी में रिस्क असेसमेंट कैसे करें, क्या स्टेप है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। In this section, hazard is something with the potential to cause harm. hazard क्या है? A hazard is something with the potential to cause harm. कुछ हानि पहुंचाने की जो संभावना है उसे hazard कहते हैं। Risk is the likelihood that a hazard will cause harm in combination with the severity of injury, damage or loss that might possibly occur. Risk की definition है, risk is the likelihood that a hazard will cause harm in combination with the severity of injury. रिस्क का आपको कैलकुलेट करना होगा, तो R इक्वल टू L/C, लाइक्लीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंस। रिस्क का आपको निकालना होगा, जिसका फार्मूला होता है R इक्वल टू L/C। रिस्क प्रोफाइलिंग इज द प्रोसेस used at strategic level to recognize the range of risk that threaten an organization along with the likelihood and the probable impact of those risks. Risk profiling takes into consideration the risk management controls that are already in place so that their effectiveness can be assessed. Further risk management control identified and prioritized. A risk assessment is a formalized process of identifying hazards associated with work activities and locations, evaluating risk, and then either eliminating or controlling that risk to an acceptable level. The main objective of risk assessment is the prevention of accident and ill health. There are 5 steps of risk assessment. ये important है, ये जो 5 है ना, इस 5 के बारे में, इसी के बेस पे रिस्क असेसमेंट हम करेंगे। क्या? आइडेंटिफाई द हजार्ड। जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमको आइडेंटिफाई करना है, लिस्ट आउट करना है कि उसमें हजार्ड्स क्या क्या है। आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म इन हाउ। हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन आदमी को नुकसान हो सकता है और किस तरह से नुकसान हो सकता है। जैसे कि ऑपरेटर है, ऑपरेटर काम कर रहा है तो उसको नुकसान हो सकता है, किस तरह से नुकसान हो सकता है मशीनरी पे, उसके बारे में बात करनी है। इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। और उसके बाद रिस्क को हम इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, क्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देन उसके बारे में हम प्रिकॉशन पे बात करेंगे। रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देम। जो भी फाइंडिंग्स रहेंगी हम उसको पेपर पे लिखेंगे, राइट करेंगे, और उसको उसके अगेंस्ट में यदि कोई हजार्ड है उसके अगेंस्ट में क्या प्रिकॉशन है, हमें प्रिकॉशन लिखना है। और उसके बाद जो एक्शन लेना है उस पर रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। और बार बार जो रिस्क है उसको रिव्यू करें और उसको अपडेट करते रहे नेसेसरी को। रिस्क असेसमेंट को आप रिव्यू करें और अपडेट करते रहे। कुछ चेंजेस होता है, कुछ मशीनी चेंजेस, लोकेशन चेंजेस, मैन चेंजेस, उधर का एम्प्लॉइज चेंजेस, तो उसके बाद आप रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करें। ये जो 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप ही पूरा रिस्क असेसमेंट बात होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ दे सकता है नेबोस में कि ये 5 कौन से स्टेप है जिससे रिस्क असेसमेंट अच्छे से किया जा सकता है। 5 स्टेप कौन से हैं? तो आपको बताना है, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स,
Identify the people who might be harmed and how, evaluate the risk and decide on precautions, record the significant finding and implement them, review and update as necessary. तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है 5 कारक कौन से हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Now, hazards can be identified using various methods such as task analysis, legislation, manufacturing information, and incident data. Hazards आप आसानी से भी पहचान सकते हो, उसके लिए मेथड है. क्या है? आप काम को पहले देखें, क्या एक्टिविटी हो रही है, टास्क एनालिसिस, उस काम को अच्छे तरीके से पढ़े, ब्यूरो डिस्क्रिप्शन के बारे में जाने. लेजिस्लेशन, यदि कुछ नियम कानून है उसके लिए, उसके बारे में देखें. मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चर का जो डाटा लगा हुआ किसी मटेरियल पे आता है, उसके इंफॉर्मेशन को पढ़ें. एंड इंसिडेंट डाटा, यदि कोई इंसिडेंट डाटा है उसके ऊपर बात करें. तो उस हिसाब से आप, बहुत सारे मेथड है हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए. वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर्स एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक मस्ट ऑल बी कंसीडर्ड इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तो एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट होना चाहिए. प्रॉपर रिस्क असेसमेंट कैसा कि वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर्स को ध्यान में रखते हुए और लोन वर्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको रिस्क असेसमेंट करना है. ताकि कभी कभी क्या होता है, हम पूरा एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट कर देते हैं, लेकिन हम बिल्डर्स का, कॉन्ट्रैक्टर का ध्यान नहीं रखते, लोन वर्किंग का ध्यान नहीं रखते, और वो बाद में इनएक्टिव साबित होता है रिस्क असेसमेंट. तो इसके लिए रिस्क असेसमेंट करने के लिए अच्छा तरीका है, एक टीम बनाए 4-5 लोगों का, उसमें हर डिपार्टमेंट से, हर एक लेवल से बंदा ले तो ज्यादा बेटर रहेगा. अकेले ना करे रिस्क असेसमेंट. रिस्क कैन बी न्यूमेरिकली स्कोर्ड और रेटेड यूजिंग अ सिंपल रिस्क. रिस्क को अभी रिस्क रेटिंग चार्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, उसको रेटिंग करें सिंपल ट्रिक के साथ में. रिस्क का ये जो डिफिनेशन है, likelihood severity LTS calculation, where likelihood and severity are allocated numbers on a scale. देखेंगे उसमें जब ग्राफ पे देखेंगे तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में एक बार हम देखेंगे. If the risk is unacceptable, then control must be introduced to either eliminate hazards or reduce risk to an acceptable level. The risk that remains after control measures have been introduced is called residual risk. जब रिस्क क्या है, अनएक्सेप्टेबल लेवल पे है, तो हमें उस हजार्ड्स को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट नहीं होता रिड्यूस करना है. इस तरह से हमें कुछ कंट्रोल काम करना है. रिस्क कंट्रोल कैन बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल. रिस्क को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? हायरार्की कंट्रोल करना है. हायरार्की कंट्रोल क्या है? पहला एलिमिनेशन. पहले तो उस खतरे को, उस एक्टिविटी को जिससे ज्यादा हाई रिस्क हो रही है, इसको हम अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे. उसके बाद यदि करना है तो इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, यदि उसके बदले दूसरा कुछ काम हो जाए तो वो ढूंढेंगे. देन इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाकर उसको रिड्यूस करेंगे. देन एडमिन कंट्रोल करेंगे. यदि मान लीजिए कहीं नॉइज में काम करना है, उसे कन्फाइंड स्पेस में काम करना है, तो हर आधे घंटे बाद उसे बाहर निकालकर रेस्ट करें, उस नॉइज एरिया से हटाकर उसे रेस्ट दें. देन लास्ट में आता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसे दें. Administrative control including safe system of work permits to work and provision of information station training and supervision. Safety signs are used to convey information and are categorized into 5 main types. All the standard shape, color and meaning. Pictograms should be used, not text alone. पिक्चर जो भी आप साइन बोर्ड डिस्प्ले करें वो पिक्चर के साथ डिस्प्ले करें तो ज्यादा इजीली समझ में आता है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता. लोगों को लगता है यदि कुछ सिंपल सा लिख दिया तो लोगों को लगता है ये टाइम वेस्ट है. इसके लिए 2 वर्ड रहे और एक पिक्चर रहे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा. The employer must supply suitable personal protective equipment
when necessary and must ensure that it is used. एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए और वो भी इंश्योर करें कि वो जो दिया गया है वो अच्छे तरीके से वो यूज करें. Legal standard can often be used to indicate what level of risk is acceptable. अब लीगल स्टैंडर्ड इंडिकेट करता है कि जो रिस्क का लेवल है कहाँ तक एक्सेप्टेबल है, वो इंडिकेट करता है. हम जब ग्राफ देखेंगे तो उसमें 3 कलर का मार्क किया है, देखेंगे आगे. Assessment must be reviewed after significant change, after an incident and perhaps periodically. रिस्क असेसमेंट जो है टाइम टू टाइम रिव्यू होना चाहिए. यदि कोई चेंज हो गया तो रिव्यू होना चाहिए. कोई एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया तो चेंज होना चाहिए. और शायद आप पीरियडिकली उसको रिव्यू कर सकते हैं. Sometimes it is necessary to focus risk assessment on a vulnerable person on or group of workers, such as young persons, new expectant mothers, disabled workers and lone workers. जैसे मैंने बताया कि जब रिस्क असेसमेंट करेंगे तो इनको ध्यान में रखना है. वुलनरेबल पर्सन को, सच ए यंग पर्सन उसी को बोलते हैं. ये एक्सपेक्टेंट मदर्स को भी ध्यान में रखना है और इनको ध्यान में रखना है, डिसेबल्ड वर्कर्स को और देन लोन वर्कर्स को. ये जो 4-5 चीजें कैटेगरी है, जब आप रिस्क असेसमेंट करेंगे तो इनको विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है. नाउ हजार्ड क्या है? समथिंग विद पोटेंशियल टू कॉज हार्म. वो चीज कुछ भी जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, दैट्स कॉल्ड इज हजार्ड. हजार्ड. This part of the course is about risk assessment. ये जो 3.4 है पूरा रिस्क असेसमेंट के बारे में है. Before looking at the process and ideas involved, it is important to be clear about the meaning of some of the words and phrases used. Hazard can be broadly classified. Hazard classified हो सकता है किसमें? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक. फिजिकल देखेंगे एक बार हजार्ड कैसे हो सकता है. Things which cause harm because of their physical characteristics. For example, electricity, work at height, radiation, vibration, noise, heat strip, trip hazard, moving machine part, vehicles. अब chemical कैसे हो सकता है? Chemical hazard. Things which cause harm because of their chemical characteristics. जो chemical जो है आपको हार्म पहुंचा सकता है. लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सिलिका हो गया, सीमेंट, डस्ट, ये सब आपको इस तरह से केमिकल से नुकसान हो सकता है. ये एक हजार्ड है. बायोलॉजिकल हजार्ड कैसे है? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज एंड इल हेल्थ. एग्जांपल हेपेटाइटिस बी, वायरस एचबी, लेजियोनेला बैक्टीरिया रिस्पांसिबल फॉर लेजियोनेरिस डिजीज. और अभी तो एक नया वायरस कोरोना भी आपको नुकसान दे सकता है. और एक होता है रैबीज जो कुत्तों को काटने से होता है. तो ये भी वायरस आपको बायोलॉजिकल, इससे भी हजार्ड है. एर्गोनॉमिक हजार्ड क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पुट ऑन द बॉडी थ्रू पोस्चर एंड मूवमेंट. एग्जांपल फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव हैंडलिंग ऑफ स्मॉल बॉक्सेस लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स इन द एल्बो जॉइंट. हो सकता है नीचे से आप छोटे छोटे बॉक्स उठा रहे हो, आप बार बार उठना और बैठना पड़ रहा है तो आपको है घुटनों में दर्द हो जाएगा. ये भी एक एर्गोनॉमिक हजार्ड है. तो ये कुछ हजार्ड है: फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड एंड एर्गोनॉमिक हजार्ड. ये हजार्ड में काउंट होगा. इसके आपने एग्जांपल भी देख लिया क्या क्या. एक कोई पूछेगा हजार्ड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, तो आप बताएं. अब
एक हो गया साइकोलॉजिकल, ये भी एक हजार्ड ही है, ज्यादा टेंशन, things that have the potential to cause harm, injury to the mind rather than the body. फिजिकल हजार से ज्यादा डेंजर होता है साइकोलॉजिकल। एक्सपोजर टू हाईली traumatic events that can be leave a person unable to adjust to a normal life after the event. Condition sometimes referred to post traumatic stress disorder. ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उसको हम रेफर करते हैं किससे? ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से। For example, a lorry moving around a side road is physical hazard because it might run over a worker. जो गाड़ी चलाता है उसे फिजिकल हजार्ड होता है किसी वर्कर के ऊपर न चढ़ जाए। सोडियम हाइपोक्लोराइड caustic soda is a chemical hazard because it is a highly alkaline chemical capable of causing corrosive burns. जो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है उसमें कोरोजिव बर्न्स का चांसेस रहता है। Note that a hazard is something with that the caused harm. Hazard is something that caused the harm. If an office worker receives an electric shock from an item of electrical equipment that has a damaged cord, then electricity is the hazard, not the damaged cord. अच्छा, एक नंगा वायर पड़ा हुआ है और एक आदमी उसको जाकर टच कर रहा है, तो उसमें हजार्ड कौन है? खतरा कौन क्या है? वो नेकेड वायर है ना, वो नेकेड वायर है, ना कि उसका जो कार्ड है वो है। इसमें यही बोल रहा है that has a damaged cord, then the electricity is the hazard, not the damaged cord. It is electricity that cause the harm. इलेक्ट्रिसिटी उसमें है जो नुकसान पहुंचाने की कारण हो सकता है। The damaged cord is the failure in the control or preventive measures. If the cord were not damaged, then the hazard would still be present. Electricity is still running through the equipment, but it would be properly controlled and the electric shock would not occur. हम इलेक्ट्रिसिटी को हजार्ड को रोक सकते हैं कि दोबारा इस तरह से किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। रिस्क क्या है? The likelihood that a hazard will cause harm in a combination with the severity of injury, damage or loss that might possibly occur. रिस्क क्या है? रिस्क हर एक चीज में आपको जो लगता है खतरा हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, कुछ इंजुरी हो सकती है, होने के चांसेस रहते हैं, तो वो क्या होता है? रिस्क कहलाता है। अब एक लाइन में भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने हिंदी में बताया आपको रिस्क क्या है। ना रिस्क के बारे में थोड़ा सा दो शब्द जान लेते हैं। रिस्क कैन बी डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली यूजिंग वर्ड्स सच एज हाई, मीडियम और लो। रिस्क को हम तीन कैटेगरी में बांटेंगे, हाई, मीडियम और लो। देयर विल बी सम subjectivity involved since the words represent one person opinion of the risk level. Different individuals have very different personality characteristics, and so two people may disagree on the level of risk inherent in hazard. ये वही बात कर रहे हैं, रिस्क को तीन कैटेगरी में बांटेंगे और रिस्क असेसमेंट के लिए एक टीम होगी। यदि दो आदमी करेंगे तो हो सकता है कि रिस्क असेसमेंट उस लेवल का ना हो जिस लेवल का हमें चाहिए, जिससे हमें छुपे हुए इनहेरेंट मतलब जो दिखता नहीं है उस हजार्ड को देख सके। तो इसके लिए 5-6 आदमी का एक ग्रुप होना चाहिए और हर एक लेवल से ग्रुप ले, इवन वर्कमेट भी ले, तो ज्यादा आपका रिस्क असेसमेंट इफेक्टिव होगा। रिस्क कैन बी आल्सो डिफाइंड quantitatively using hard data. This types of quantified risk assessment is far more rigorous than
qualitative risk assessment and is beyond the scope of the course. Risk profiling. Risk profiling क्या है? Scope. The process used at strategic level to recognize the range of risks that threaten an organization along with the likelihood and probability impact of those risks. Risk profiling takes into consideration the risk management control that are already in place so that their effectiveness can be assessed and further risk assessment control identified and prioritized. The outcome of risk profiling will be that the right risks have been identified and prioritized. रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है? रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब ये है कि जो एक्टिविटी है, जो टास्क है, उसमें राइट एग्जैक्ट हजार्ड क्या है और उसका एग्जैक्ट प्रिकॉशन क्या है, एक्शन क्या है, उसको हम रिस्क प्रोफाइलिंग कहते हैं. The right control measures have been identified and implemented, and minor risks have not been given a disproportionate priority. इसको हो सकता है कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमने एग्जैक्ट हजार्ड देखा नहीं, जिससे पीपल को ज्यादा नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकता है. तो वो रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, आपका इफेक्टिव हो नहीं होगा तो उसको ऐसा रिस्क असेसमेंट करने का कुछ फायदा नहीं है. तो दोस्तों हम रिस्क को हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे लेक्चर में. तब तक के लिए धन्यवाद.